हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर बुद्धेश्वर मौर्य बीएमएस मेडिको की तरफ से आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे अष्टांग हृदय का चौथा अध्याय रोगा अनुत्पादनीय। अष्टांग हृदयम चौथा अध्याय रोगा अनुत्पादनीय। आपको इस अध्याय में दो पढ़ाए होंगे। एक धारणीय वेग होता है, एक आधारणीय वेग। ठीक है, आधारणीय ये आप वहाँ पढ़ के ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे, तो आपको यहाँ कठिनाई नहीं होगी समझने में। ठीक, हमें यहाँ इससे नहीं मतलब है, हमें आपको कैसे श्लोक को तोड़कर उसका भावार्थ लिखना है, बस ये आपको हमें समझाना है। देखो, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमें यहाँ पे क्या क्या बताना है। देखिए, श्लोक रीड करते हैं। इस श्लोक को हम रीड करेंगे। आधारणीय वेग वेगान धारियेत द्वात वीण मूत्र छवटु क्षुधाम निद्रा काश श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेत शाम। इस प्रकार से आधारणीय वेग कितने हुए? 13। इसका हम पदच्छेद करेंगे। वेगान ना धारियेत वात वीण मूत्र छव त्रुट क्षुधाम निद्रा काश शरम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेत शाम। ये पदच्छेद है, मतलब अलग कर रहे हैं, अन्वय उसको सही क्रम में लिख रहे हैं। देखिए, वात वीण मूत्र छव त्रुक्षुदाम निद्रा काश श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेत शाम वेगान ना धारियेत। आगे चलेंगे हम भावार्थ में। ठीक, भावार्थ में हम चलेंगे। आपको यहाँ आपको समझाएंगे इसके भावार्थ क्या है। देखिए, आपको भावार्थ समझना है, और यहाँ मैं आपको व्याकरण इसका नहीं लिखा हूँ, क्योंकि आप समझना पड़ेगा कि आपको व्याकरण कैसे लिखना है, वरना हम सारे व्याकरण लिख कर देंगे तो आप समझोगे क्या। फिर भी मैं आपको इसका व्याकरण लिखूंगा, यहाँ समझाऊंगा आपको। देखिए, भावार्थ वात अधोवात एवं ऊर्ध्ववात पुरीस मूत्र छीक तृष्णा प्यास क्षुधा भूख निद्रा काश खांसी श्रम जनित श्वास जृंभा जम्भाई अश्रु नेत्रोदकम छर्दी वमन शुक्र। ऐसे वेगों को नहीं रोकना चाहिए। ओके, मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ मैं आपको इसका व्याकरण लिखूंगा। ठीक, देखिए, इसके व्याकरण अगर हर श्लोक में पदच्छेद अन्वय और व्याकरण भावार्थ और व्याकरण होता है, तो यहाँ आपको हम व्याकरण इसका समझाएंगे, क्योंकि आपको अब मैं एक लिख कर दिखाऊंगा व्याकरण कैसे लिखते हैं। देखिए, व्याकरण मैं लिखा, आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा इसे। अगर आप नोट्स बनाए होंगे तो मेंशन कर लीजिएगा। देखिए, विड़ मूत्र में हमारा क्या है? विड़ मूत्र में हमारा क्या संधि समास आपको पता है? मैं आपको बता दे रहा हूं। वीण मूत्र ना से आ रहा है ना, तो अनुनासिक होगा। यहाँ इसमें जो होगी अनुनासिक होगा। ठीक है, अनुनासिक अनुनासिक संधि। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे पॉइंट पे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ खाली स्पेस है। देखिए, तीसरे पॉइंट पे हमारा क्या था? निद्रा काश श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेतसाम। निद्रा काश डट 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 डट। ठीक है, आप यहाँ भर लीजिएगा रेतसाम जो श्लोक में लिखे हैं। उसके बाद इसमें क्या होगा? इसमें आपका होगा तृतीया तत्पुरुष। क्या होगा? तृतीया तत्पुरुष। ये हमें कैसे पता है? क्योंकि इसमें तृतीय तत्पुरुष की आप व्याख्या करिएगा, जो मैंने व्याख्या किया उसको पढ़िएगा, सेम लाइन आपको मिलेगी। ओके, तो ये ऐसे आपको लिखने होते हैं। मैं दो लिखा ना, बस दो लिखने के बाद आपके कंप्लीट हो जाते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ओके, फिर आपको हम और इसी में लिख देते हैं, श्रम श्वास में तृतीय तत्पुरुष भी होता है। ठीक है, और आपका जो धारियेत है, धारियेत। ओके, मैं अब देखिए, इस श्लोक जो है मैं यहाँ इस श्लोक से रीड करूंगा। आप इसमें आपको क्या करना है?
निद्रा का आश्रम सर्दी रेत शाम में आपको तृतीया तत्पुरुष। अब धारियत कहीं लिखा है, ये धारियत हमारा है, ये जसत्व संधि है, जसत्व, जसत्व संधि। ओके, आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा क्योंकि ऐसे गंदा नहीं लगेगा वो। ओके, आगे चलते हैं हम। तो ये व्याकरण भी इसका हो गया। अगला श्लोक हमारा है शोधन और शमन। शोधन, शोधन चिकित्सा के पश्चात के कर्म। अष्टांग हृदय यथा कर्मम यथा योगतम योगमत ऊर्ध प्रयोजता रसायनी सिद्धिना वृष योगश्च कालविता। ओके, आगे हम चलेंगे, इसके पदच्छेद करेंगे। देखिए, अष्टांग हृदय यथा क्रमम यथा योगम अतः ऊर्ध्वम प्रयोजते जयेत रसायनानि सिद्धानि वृष योगानि च कालविता। अन्वय, अतः ऊर्ध्व कालवित यथा क्रम यथा योगम सिद्धानि रसायनानि वृष योगानि च। प्रयोजते लिखेंगे इसका भावार्थ। भावार्थ हम क्या लिखेंगे आपका, देखिए, काल को समझाने वाला वैद्य, काल को समझने वाला वैद्य संशोधन के पश्चात उचित क्रम एवं उचित विधि द्वारा सिद्ध अनुभूत रसायन एवं वृष योगों का प्रयोग कराए। अब देखिए, मैं ऊपर व्याकरण इसलिए नहीं लिखा था ताकि आप समझे। अब यहाँ लिख दिए 2 लाइन, देखिए, यथा क्रमम अनाति क्रम है, ठीक है। यथा क्रमम, तो क्रमम अनाथ प्लस अनाथ क्रमम होता है, यहाँ प्लस लगा दीजिए। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास होगा, ये आप पढ़ के आए हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा आपको। यथा योगम, योगम अनतिक्रम में अव्ययभाव। ओके, अगला श्लोक आपके लिए आता है, ये लीजिए। अब यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। ओके, अथातो रोगानुत्पादनीय अध्याय व्याख्यास्याम इति हा स्माहुरात्रे याद महर्षि। ओके, पदछेद, अथ अतः रोगानुत्पादनीय अध्यायम व्याख्यास्याम इति हा स्माहु आत्रे यादया महर्षया। अन्वय लिखेंगे, अथ अतः रोगानुत्पादनीय अध्याय व्याख्यास्याम इत हा आत्रे महर्षे आह इसमें। अच्छा, ये बताइए, आपको लगता होगा मैं रीड कर रहा हूँ, रीड नहीं कर रहा हूँ भाई, इसको आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आपको लिखना है। मान लीजिए ये श्लोक आया, देखिए मैं ऊपर तो बताना भूल गया, ये जो है ना, ये आप मान के चलिए एग्जाम में आया है। ओके, नीचे आते हैं अपने श्लोक पे जहां हम हैं। अब हम भावार्थ पे चलेंगे। अब यहां से रोगानुत्पादनीय नामक अध्याय की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। आगे चलेंगे, व्याकरण देखिए, आप 2-3 व्याकरण लिखकर आगे बढ़ जाइएगा। अर्थात में आपका सवर्ण दीर्घ संधि होगा। अध्यायम व्याख्यास्याम में आपका अनुस्वार संधि होगा। स्माहु रात्र यादों में आपका सवर्ण दीर्घ संधि होगा। उसके बाद सवर्ण दीर्घ संधि, देखिए आत्रेय यादया में आपका बहुब्रीहि समास, विसर्ग संधि। इस तरह आपको पढ़ना है। व्याकरण कोई कठिन नहीं है, बस आप इतने पढ़ चुके हैं कि आपको याद होने चाहिए। हम आपको ले चलते हैं अधोवात वेग अवरोध जन्य, ठीक है। अधोवात वेग अवरोध जन्य रोग। अधोवात रोधेन गुलमोदवर्त रुक्लम वात मूत्र सकृत्स अंगदृष्टा याग्नि वधु हृदगम हृदय हृदय गदह। पदच्छेद देखिए, पदच्छेद से हम आपको अलग करना है। अधोवातस्य रोधेन गुल्मा उदावर्त रुक क्लमा वात मूत्र सकृति संग दृष्टि अग्निवद हृदय गदा। ठीक। अच्छा, आपको इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा कि सच में इस श्लोक को पढ़ना चाहिए। अगर आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे ना तो इस श्लोक कंठस्थ भी हो जाएंगे आपको। और डेली आप सुबह उठकर 5 श्लोक रीड करेंगे तो आपको लाइफ टाइम याद भी रहेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस आपको हम बता रहे हैं। अघोवातस्य रोधेन गुलमोद वर्त रुक्लमा वात मूत्रा सकृत संग दृष्टि अग्नि हृदय गदा। इसकी हम
ओके, देखिए मैं यहाँ जो मैं आपको एरो लगा रहा था बीच में गैप भी हो गया है, क्यों? मैंने भावार्थ काट दिया। क्या आपको ये श्लोक नहीं पढ़े हैं? मैं आपको इस श्लोक का अर्थ रीड करके बताऊंगा। देखिए, मैं एक बार श्लोक पढ़ूंगा, उसका अर्थ अपने आप से निकल जाएगा। चलिए मैं यहाँ लिख दूंगा यहाँ भावार्थ। ओके, ये हमारा हो गया भावार्थ। क्या हो गया हमारा? भावार्थ। ओके, देखिए, अधोवातस्य रोधने गुल्मो वाद वाद वर्त रुक्लमा। ओके, वात मूत्र सकृत संग दृष्टा यज्ञ वधु हृदय गदा। आपको इसका भावार्थ लिखना है। ओके, अधोवात का वेग रोकने से, इसमें लिखा है अधोवात का वेग रोकने से गुल्म उदावर्त उदरसूल, गुल्म उदावर्त उदरसूल, ग्लानि मूत्र संग पुरीस संग दृष्ट नाश अग्निमांद तथा हृदय रोग हो जाता है। हृदय गदा। बस आपको इसमें भावार्थ यही तो लिखना है, इसलिए मैं कहीं कहीं जानबूझकर काट दिया हूँ। ठीक है, चलिए आपको यहाँ समझ में आया होगा। अब भावार्थ यहाँ आप मेंशन कर लीजिएगा कि अधोवात को रोकने से क्या क्या होते हैं। हम इसके व्याकरण पे आएंगे। देखिए, फिर इतरेतर संधि मिला आपको, सॉरी इतरेतर समास, इतरेतर द्वंद्व समास, षष्ठी तत्पुरुष। जो मैं समास पढ़ाया हूँ वो बार बार आपको रीड हो रहा है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, आप व्याकरण हेडिंग डालेंगे, उसे में दो संधि दो समास एक दो और व्याकरण के वर्ड जोड़ दीजिएगा, प्रत्यय वगैरह जो आपको जोड़ना है। ठीक है, अगला श्लोक हमारा है स्नेह स्वेद विधि स्त्रत वर्तयो भोजनाति च पानानि वस्त याश्चैव सस्तम वात नु लोमनः। पदछेद स्नेह स्वेद विधा तत्र वर्तया भोजनानि च पानानि वस्तस्य च एवं सस्तम वात अनुलोमना। अन्वय लिखेंगे तत्र स्नेह स्वेद विधि वर्तया भोजनानि च पानानि वस्तया वातनुलोमनम एवं चा सस्तम। आपको हम इसका भावार्थ दिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए इसके भावार्थ यहाँ पे हैं। अपान वायु को रोकने से होने वाले रोगों में स्नेह स्वेदन, ये स्वेदन है, आप इसको जोड़ लीजिएगा, स्वेदन, वातनाशक, आहार उष्णोदक, वस्तिक्रम एवं वात अनुलोमन द्रव्यों का सेवन हितकर होता है। व्याकरण में आपको बता रहा हूँ, सब वर्ड दीर्घ संध विसर्ग संध, कोई भी दो वर्ड लिख देंगे आपका हो जाएगा। अगला चलते हैं हम, पुरीस वेग अवरोध जन्य रोग। पुरीस को रोक, देखिए सकृत आपका क्या पर्याय है, मैंने पर्याय में भी बताया, पुरीस सकृत का पर्याय है या सकृत पुरीस का पर्याय है। ओके, सकृत पिंडिक द्वष्टेन प्रतिस्याय शिरोरुजा ऊर्ध्ववायु परिकर्ता हृदयोस्य उपरोधनम मुखेन विट प्रवृत्तश्च पूर्व उक्तश्च मया स्मृता। सकृत है तो उसको रोकने से क्या क्या होती है, भावार्थ में स्पष्ट हो जाएगा, पहले आप समझिए यहाँ पे। पदछेद सकृता पिंडिक द्वैष्ट प्रतिस्याय शिरोरोजा ऊर्ध्ववायु परिकर्ता हृदयस्य उपरोधनम मुखेन विट प्रवृत्ता चा पूर्वोक्ता चा आमय स्मृता। अनव्य सकृत वेग अवरोध जन्य पिंडिक द्वैष्ट प्रतिस्याय शिरोरोज ऊर्ध्ववायु परिकर्त हृदयस्य उपरोधनम मुख चा विट प्रवृत्ति पूर्वोक्त चा आमय स्मृता। हम आपको इसके भावार्थ भी समझाएंगे क्योंकि दो बार श्लोक रीड किए हैं। ठीक है, भावार्थ पुरीस मल के वेग को रोकने से, पुरीस मल के वेग को रोकने से पिंडलियों में ऐंठन जैसी पीड़ा, प्रतिस्याय सिरहसूल ऊर्ध्ववात, परिकर्तिका गुदा में कैंची से काटने जैसी पीड़ा, हृदय गति में रुकावट, मुख मार्ग से मल की प्रवृत्ति और अधोवात अवरोधजन्य रोग यथा गुल्म उदावर्त आदि हो जाते हैं। व्याकरण में फिर नहीं बताऊंगा। देखिए, कर्म धाराएं विसर्ग गुण सचत्व संधि, ठीक है, और इतरेतर पिंडिक द्वेष्टन मैंने पढ़ाया भी पीछे, और सवर्ण दीर्घ संधि।
आगे चलते हैं हम। मूत्र वेग रोकने से आपको क्या क्या हानि होती है। अंग भंग अस्मरी वस्ति मेड्र अंग वेदना मूत्र से रोधात पूर्वे च प्रायो रोगा। पदच्छेद करेंगे। अंग भंग अस्मरी वस्ति मेड्र वंग वेदना मूत्रस्य रोधात पूर्वे च प्राय रोगा जयन्ति। अन्वय। मूत्रस्य रोधात अंग भंग अस्मरी बस्ती मेड अंग वेदना पूर्व चा रोग प्राय। आपको ये समझ में आना चाहिए, ये भावार्थ है इसके। सॉरी, भावार्थ हो गए इसके, मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। मूत्र का वेग रोकने से बस्ती मेड्रु लिंग उपस्थ एवं वंचड़ प्रदेश में वेदना पीड़ा, अंग भंग अंगों में टूटने जैसी पीड़ा, अस्मरी वृक्कस्मरी और अपान वायु एवं पुरीस वेग अवरोधजन्य रोग हो जाते हैं। व्याकरण आप ध्यान, आपको वही मेन संधि लिखनी है। आगे चलते हैं। देखिए इतना ही श्लोक ना हम आपको रीड कर दे रहे हैं। रीड क्या, इसमें से कुछ आपको याद है, कुछ मुझे भी याद है। और आपको याद होंगे इसलिए क्योंकि आप हर जगह पढ़ के हैं, हम तो सब पढ़े तो हमें भी याद है। तो आपको हम तोड़ने की विधि बता रहे हैं। रुक रुक के इसलिए तो उच्चारण करें, वरना एक साथ ना बोल देंगे। अधोवात पुरीस मूत्र वेग अवरोध जन्य रोगों की चिकित्सा। तद औषधम वर्त अभ्यंग अवगाहश्च स्वेदन वस्ती कर्म चा अन्नपान चा विड़ रोधोत्वेषु यक्षमसु मूत्रजेषु तु पाने च प्राग भक्ता सस्यते घृतम जीर्णांतिकम चोत्तमया मात्राया योजना द्वयम औपीडक मेतच्च संगीतम। इसका हम पदच्छेद करेंगे। तद औषधम वर्ती अभयंग अवगाह चा स्वेदनम बस्ती कर्म चा अन्नपान चा विड़भेदी विड्रोधो उतेषु यक्षमेषु मूत्रजेषु तु पान चा प्राक भक्तम सस्यते घृतम जीर्णंतिका चा उत्तमया मात्राया योजना द्वयम। अन्वय इसका ना बहुत आसान है। अन्वय आप देखिएगा। तद औषधम वर्त्य अभ्यंग अवगाह स्वदनम वस्ती कर्म चा विड्रोधो उत्से यक्षमासु विभेद अन्यपान चा औषधम मूत्रजेषु प्रागभक्तम पाने घृतम सस्यते जीर्णांतिका चा घृतम सस्यते उत्तमया मात्राया योजना द्वयम एतत् औपीडिका संगीतम। हम आपको इस श्लोक के माध्यम से बताएंगे भावार्थ। ओके, देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, केवल यहाँ श्लोक रीड करना है, हो गया। सॉरी। भावार्थ। अपान वायु पुरीस एवं मूत्र वेग अवरोधजन्य रोगों में सामान्य रूप से गुदवर्ती अभयंग अवगाहन स्वेदन एवं वस्ती कर्म का प्रयोग करना चाहिए। मल वेग अवरोधजन्य रोगों में पूर्वोक्त चिकित्सा के अतिरिक्त मल भेदक अन्नपान जिससे मल स्वयं निकल जाए विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। मूत्र में वेग अवरोधजन्य रोगों में पूर्वोक्त चिकित्सा के अतिरिक्त अवपीडक घृत को उत्तम मात्रा में विशेष रूप से हितकर होती है। ओके, दिन में 2 बार अर्थात भोजन से पहले एवं भोजन के जीर्ण हो जाने पर दी जाने वाली घृत की उत्तम मात्रा, वह मात्रा जो 24 घंटे में पचती है, को अवपीडक संज्ञा से जाना जाता है। व्याकरण हम बताएंगे आपको, इसका व्याकरण देख लेते हैं। देखिए षष्ठी तत्पुरुष है इसमें, इतरेतर द्वंद्व सचुत्व संध विसर्ग संध षष्ठी तत्पुरुष समास कर्मधारय समास जसत्व संध जसत्व संध, ये देख रहे हैं जसत्व जसत्व। ओके, षष्ठी तत्पुरुष सचत्व, और यहाँ भी सचत्व है और यहाँ भी सचत्व है। आपको यहाँ ध्यान देना। अब मैं आपको उद्गार की तरफ ले चलता हूँ। उद्गार की चिकित्सा में देखिए उद्गार वेग अवरोधजन्य रोग हम चिकित्सा बताते हैं।
धारणात् पुनः उद्गारस्य रुचि कंपो विबंधो हृदयोरसः आद्यमान काश हिदमाश्च हिदमावतन भेषजम। पदच्छेद करेंगे। धारणात् पुनः उद्गारस्य अरुचि कंपा विबंधो हृदय रसो आद्यमान काश हिदमा चा हिदमवत तत्र भेषजम। अन्वय देखिए, मैं जितने बार रुक रुक के पढ़ रहा हूँ ना, वो उच्चारण अलग है। पुनः उद्गारस धारणात् अरुचि कंप हृदय रसे विबंध आद्यमान साहिदमा चा तत्र हिदमावत और भोजनम सॉरी भेषजम। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं इसके भावार्थ पे। भावार्थ, उद्गार डकार का वेग रोकने से अरुचि अंगों में कंपन, हृदय एवं उरस में विबंध, आदमन, काश, हिक्का आदि रोग उत्पन्न हो जाता है। उद्गार वेग अवरोधजन्य रोगों में हिक्का रोग के समान चिकित्सा करनी चाहिए। व्याकरण देखिए, व्याकरण क्या, उद्गार से रुच में आप पढ़े हैं दीर्घ संधि है, हृदय रसों में आप पढ़े हैं इतरेतर द्वंद्व समास है, तंबो कंपा विबंधो हृदय रसों में आप विसर्ग संधि पढ़ के बैठे हैं। आदमान का सिस्मा अब ये यहाँ पे हम फिर संधि के डेफिनेशन नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब हम संधि समास आपको बताए हैं ना, वहाँ उदाहरण सहित कम से कम परिभाषा सहित कम से कम 20 उदाहरण आपको दिए हैं एक एक संधि के। 20 के हमको लगता है और ज्यादा हैं। आगे चलते हैं। छवदु वेग अवरोध जन्य रोग और चिकित्सा। छवदु देखिए, छवदु वेग अवरोध जन्य रोग और चिकित्सा। शिरो अर्ति इंद्रिय दौर्बल्य मन्या स्तंभ वर्धित छुते तीक्ष्ण धूम अंजन घ्राण घ्राण न कर देखिए घ्राण वन कर विलोकने परवर्ते इत्युच्युतम सक्ता स्नेह स्वैदोम चा शील्यते। पदच्छेद हम करेंगे। शिरो अर्ति इंद्रिय दौर्बल्य मन्या स्तंभ अर्दित छुते तीक्ष्ण धूम अंजन आग्राण नावन अर्क विलोकने परवर्तेत छुतिम सक्ताम स्नेह स्वैदो चाशील्यते। अन्वय करेंगे इसका। छुते वेग अवरोध जनात शिरोवर्ती इंद्रिय दौर्बल्य मन्या स्तंभर्धितम जयन्ते तीक्ष्ण धूम अंजन घ्राणानाम वन क विलोकने सक्तम क्षतिम परवर्तते स्नेह स्वैदो चाशील्यते। आपको हम इसके एग्जाम्पल पे नहीं तो इसके भावार्थ आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। ऐसे आया नीचे से ऊपर भावार्थ। भावार्थ, छींक का वेग रोकने से शिरोवेदना, ये शिरो है, शिरोवेदना, इंद्रिय दौर्बल्य, चक्षु आदि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न कर पाना, मन्या स्तंभ गर्दन की मांसपेशियों का स्तंभन तथा आर्दित्वाद आदि रोग हो जाते हैं। देखिए, अगर आप इस लोग रीड करेंगे ना, सच में आपका यहाँ अष्टांग हृदय कंप्लीट हो जा रहा है 7 अध्याय, और आपको बचे 8 अध्याय। 8 अध्याय केवल और पढ़ने हैं, जो आपके आप पढ़ चुके हैं। अब एग्जाम पास में है तो सबके सबके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। वेग अवरोध जन्य रोगों में तीक्ष्ण धूमपान, तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नस्य, सूर्य की तरफ देखकर छींक की क्रिया, स्वेदन कर्म और अव्यंग करना चाहिए। व्याकरण हम नहीं बताएंगे, आपको ऑलरेडी आता है। अगले श्लोक पे हम चलेंगे। तृष्णा वेग अवरोधजन्य रोग और चिकित्सा। शोषांग औषाध बाधिर सम्मोह भ्रम हृदय गदा तृष्णाए निग्रहत तत्र शीत सर्वो विधीर हित विधीरता। पदच्छेद कर दे हम इसका। पदच्छेद, पद मतलब होता है पद लाइन, छेद मतलब होता है काटना, अलग करना। तो पद को काट कर अलग करो तो पदच्छेद होते हैं। शोष अंगसाद बाधिर सम्मोह भ्रम हृदय तृष्णाय निग्रहात तत्र सीता सर्वविध हिता। अन्वय, तृष्णाय निग्रहात शोषांग साध बाधिर भ्रम हृदय गदा तत्र सीता विधि सर्वहिता। भावार्थ पे हम ले चलेंगे आपको। देखिए,
भावार्थ तृष्णा का वेग रोकने से मुख शोष, मुख का सूखना, अंग साध उत्साह में कमी, बधिरता, सम्मोह, बुद्धि विषम, मूर्छा, भ्रम, चक्कर आना एवं हृदय रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तृष्णा वेग अवरोध जन्य रोगों में सभी प्रकार के शीतल आहार विहार का प्रयोग करना चाहिए। आपको व्याकरण बता चुके हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, व्याकरण में देखिए हाईलाइट कर दे रहे हैं इतरेतर द्वंद्व समास, षष्ठी तत्पुरुष और षष्ठी तत्पुरुष। यहाँ पे है लीजिए, वेग अवरोध जन्य रोग और चिकित्सा। अंग भंग, देखिए मिला जुला कर 3-4 पॉइंट सेम आ रहे हैं और 3-4 पॉइंट आपको समझने हैं। अंग भंग अरुचि ग्लान कार्य शूल ब्रह्म क्षुधा तत्र योज्यम लघु स्निग्ध उष्ण अल्पम चा भोजनम। पदछेद। अंग भंग अरुचि ग्लान कार्य शूल ब्रह्मा क्षुधा तत्र योज्यम लघु स्निग्धम उष्ण अल्पम चा भोजनम। अन्वय। क्षुधा वेग अवरोधनात् अंग भंग अरुचि ग्लान कार्यशूल भ्रमा तत्र लघु स्निग्धम उष्णम अल्पम चा भोजनम योज्यम। हम आपको भावार्थ से सिखाएंगे। क्षुधा का वेग रोकने से अंगों का टूटना, अरुचि, ग्लानि, कृष्णा, शूल एवं भ्रम रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्षुधा वेग अवरोधजन्य रोगों में लघु, शीघ्रपाकी, स्निग्ध, उष्ण तथा अल्प भोजन करना चाहिए। व्याकरण षष्ठी तत्पुरुष, नए तत्पुरुष। नए और उपपद आपके अलग से तत्पुरुष में आते हैं। आगे चलेंगे हम। निद्रा। निद्रा वेग अवरोधजन्य रोग की चिकित्सा। निद्राए मोह मूर्धा अक्षि गौरव आलस्य जृंभा अंगमर्द तत्रेष्ट स्वप्ना संभवानानि चा। पदच्छेद करेंगे। निद्राय मोह मूर्धा अक्षि गौरव आलस्य जृंभका अंगमर्दा चा तत्र इष्ट स्वाना संभवानि चा। अन्वय। निद्राय वेग अवरोधात मोह मूर्धा अक्षि गौरव वालस्य जृंभका अंगम चा इत चा तत्र इष्ट स्वप्ना संभवानि चा। भावार्थ इसका हम लिख देंगे। देखिए भावार्थ। निद्रा का वेग रोकने से मोह मूर्छा, सिर एवं नेत्र में भारीपन, आलस्य, जृंभा एवं अंग मर्द जैसे रोग हो जाते हैं। निद्रा में अवरोध उत्पन्न करने वाले रोगों में शयन तथा संवहन कर्म, स्वाल्प मर्दन करना व्याक्रांश। ठीक। मोह मूर्धा अक्षी गौरव आलस्य जृंभका में मूर्धा व अक्षरी इस तरह लिखेंगे आपको तो षष्ठी तत्पुरुष इतरेतर द्वंद्व समास। अब आती है काश को रोकने से क्या होता है और उसकी चिकित्सा क्या है। काश आधारणीय वेग होते हैं। काश एक आधारणीय वेग है, इसको रोकने से क्या होता है। पदछेद। काशस्य रोधात तादृद श्वास अरुचि हृदयमय शोष हिमाचाकार्य अत्र कामा सुतराम विधा। अन्वय। काशस्य रोधात तद्वृद्धि श्वास अरुचि हिमाय शोषा हिदमाचा अन्य काशा विधि सूत्रम कार्य। शब्दार्थ। शब्दार्थ यहाँ आपको मिटा दे रहे हैं क्योंकि शब्दार्थ आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है। आप इतने श्लोक ऑलरेडी रीड कर लिए हैं ना कि आपको सारे श्लोक के अर्थ खुद से ही पता है, इसलिए आपको ये बिल्कुल नहीं पढ़ना। मैं यहाँ इसको घेरा बना दे रहा हूँ।
आप इसको देखेंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें देखने का मतलब होता है आप कंफ्यूजन होगा आपको। ओके, नोट्स में भी ये करेक्ट कर लीजिएगा। लो मैं यहाँ गोला बना दिया हूँ, और आपको यहाँ डरना नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी अष्टांग हृदय में पढ़ के आए हो, तो इसको क्रॉस कर देना आप पीडीएफ जब आपको मिलेगा तो। ऐसा समझिएगा यहाँ कुछ है ही नहीं। ओके, नीचे आते हैं भावार्थ। भावार्थ में हम आपको बताएंगे काश का वेग रोकने से काश की वृद्धि, श्वास, अरुचि, हृदय रोग, शोष, राजक्षमा, हिक्का रोग हो जाते हैं। काश वेग अवरोध जन्य रोगों में विशेष रूप से काशनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। आगे चलते हैं हम। व्याकरण आपको पता है, व्याकरण हम बताएंगे नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी व्याकरण पढ़ के आए हो। आगे चलते हैं। श्रम श्वास वेग अवरोध जन्य और की चिकित्सा। गुल्म हृदय रोग समूह श्रम श्वास द्विधारिता हित विश्रमणम तत्र वाताग्नश्च क्रियाक्रम। पदच्छेद। गुल्म हृदय रोग समूह श्रम श्वासवात विधारितात हितम विश्रमणम तत्र वाताग्न चा क्रियाक्रम। अन्वय देखिएगा। विधारितात श्रम स्वात गुल्म हृदय रोग समूह विश्रमण हितम वाताग्न चा क्रियाक्रम। आगे चलते हैं, इसके हम अर्थ भावार्थ पे। इसके भावार्थ पे जब हम चलेंगे, ये इसके भावार्थ हैं। व्यायाम आदि श्रमजन्य श्वास के वेग को रोकने से गुल्म हृदय रोग तथा सम्मोह मूर्छा रोग उत्पन्न हो जाते हैं। श्रमजन्य श्वास अवरोध से उत्पन्न रोगों में विश्राम वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। व्याकरण इसके आपको व्याकरण पता ही है, व्याकरण बताने की जरूरत नहीं है। तद्विधि श्वास अरुचि हृदयमयम तस्य वृद्धि षष्ठी तत्पुरुषा। श्वास च अरुचि में इतरेतर है, ऐसे षष्ठी है। आपको इतने संधि समास किस लिए पढ़ाए, विभक्ति कारक किस लिए पढ़ाए हैं, आप समझे। जृंभा वेग अवरोध जन्य रोग और चिकित्सा। जृंभाए छवद रोगा सर्वश्च अनिल जिद्री। पदच्छेद। जृंभया छवत रोग सर्व च अनिल जित विधि। अन्वय। जृंभाया वेग अवरोधात छवत रोग सर्व च अनिल जिता। भावार्थ इसका हम लिखेंगे। जृंभा का वेग रोकने से छींक के वेग को रोकने के समान रोग होते हैं। जृंभा वेग अवरोध जन्य रोगों में सभी वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। व्याकरण जसत्व संधि और जसत्व संधि। अश्रु को रोकने से क्या होता है, अश्रु वेग अवरोध जन्य रोग और चिकित्सा। पीनस, ठीक है, अक्षी शिरो हृदय मन्या स्तंभ अरुचि भ्रम शागुल्म वाष्प स्तत्र स्वप्न मध्यम प्रिया कथा। ओके, इसके हम अन्वय चलेंगे। वाष्पत पीनस अक्षी शिर हृदय मन्या स्तंभ अरुचि भ्रम शागुल्मा तत्र स्वप्ना मध्यम प्रिया कथा हिता। आगे चलेंगे, इसके हम पदच्छेद हो गया भावार्थ पे। अश्रु का वेग रोकने से पीनस गाढ़ा नासास्राव, अक्षी रोग, शिरोरोग, हृदय रोग, मन्यास्तंभ, अरुचि भ्रम तथा गुल्म रोग होते हैं। अश्रु वेग रोध जन्य रोगों में शयन, मद्यपान तथा प्रिय कथाओं का श्रावण करना चाहिए। इसके चिकित्सा होते हैं, ये इसकी चिकित्सा है। ओके, आगे चलते हैं। व्याकरण तो षष्ठी तत्पुरुष और सगुल में बहुब्री है। ऊपर चलते हैं हम। छर्दी वेग अवरोध जन्य और रोग की चिकित्सा। विसर्प कोठ कुष्ठ अक्षी कांडू पांडु ज्वर
साकाश श्वास हल्लास अव्यंग सब यथो वमे गंडूस धूम अनाहार रूक्षम भुक्त्वा तदुद्रम व्यायाम श्रुति रहस्य सस्तम चात्र विरेचनम पक्षार लवणम तैलम अभयंगर्थ चा सस्यते। पदछेद करेंगे इसका। विसर्प कोट कुष्ठ अक्षी कांडु पांडुवम ज्वर साकाश श्वास हल्लास व्यांगदा सवयथ व गंडूस धूम अनाहरम रूक्षम भुक्त्वम तदुर्दम व्यायाम अस्त्रस्य सस्तम चा अत्र विरेचनम तैलम अभ्यंगम चा सस्यते। अनव्य भी इसका इसी तरह से देखिए। वमे वेग अवरोधात विसर्प कोठ कुष्ठ अक्षय कांड। आपको यहाँ दो तरीके से पदछेद और अनव्य बार बार रीड कर रहे हैं, रुक रुक के रीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है आपको समझ में आना चाहिए चीजों को। पांडव वामयश्चर साकाश श्वास हल्लास अव्यंग सवयत गंडूस घूमन आहार रूक्ष भुक्त्वा तदुर्दम व्यायाम अस्त्रम विरेचनम अत्र सस्तम अव्यंगार्थ चा साक्षार लवणम तैलम सस्या। इसके भावार्थ पे हम चलेंगे। देखिए भावार्थ। छर्दी का वेग रोकने से विसर्प रोग, कोठ कुष्ठ रोग, नेत्र रोग, पांडु रोग, ज्वर, काश, श्वास हल्लास, व्यंग तथा शोथ रोग हो जाते हैं। वेगरोध जन्य रोगों में गंडूस, धूमपान, उपवास, रूक्ष अन्न का सेवन कर वमन करना, व्यायाम, रक्त मोक्षण, विरेचन, कर्म और क्षार, लवण मिश्रित तेल का अभ्यंग करना, ये बताया जाए। ये देखो वेग अवरोध में गंडूस, ये जब वेग अवरोध हो जाते हैं तो यहाँ से इसकी चिकित्सा शुरू होती है। चिकित्सा है गंडूस, धूमपान, उपवास, रूक्ष अन्न का सेवन करना, वमन करना, व्यायाम, रक्त मोक्षण, विरेचन, कर्म और क्षार में लवण मिश्रित तेल का अभ्यंग करना। इसके व्याकरण पे हम चलते हैं। ओके देखिए व्याकरण में आपको यहाँ बता दे रहे हैं इतरेतर द्वंद्व समास, यड़ संधि पहली बार आया है अभी तक, बहुब्रीहि समास, इतरेतर द्वंद्व समास। आपको लाइन देख पहचान में आना चाहिए। अनाहार है तो इतरेतर है, षष्ठी तत्पुरुष इतरेतर है, बहुब्रीहि। तो इस तरह से आपको मैं एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूँ। क्विक रिवीजन आपको हम करवा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझ में आए कैसे कहाँ से आ गया कि नहीं ऐसे अचानक आए हैं। ओके पहला पेज आपके स्क्रीन पे देखिए। दूसरा पेज ये आज मैंने आपको समझाया, सारे श्लोक को मैं यहाँ पर आपको समझाया हूँ। ये आपको नहीं ध्यान दे मतलब गलत वो नोट्स में सही कर लीजिएगा, तो आपको कहीं कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।